लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद ही यहाँ पर जो आतंकी ठिकानों को इंडियन आर्मी ने ध्वस्त कर दिया है, उसको ये बसाने के लिए वहां जाकर वादे करके आ रहे हैं। इनके मंत्री, इनके सांसद कह के आ रहे हैं कि हम आपके इस पूरे जो कैंप उजड़ गए हैं, इनको हम सरकारी पैसों से जो है खड़ा करेंगे दोबारा से। जो कर्ज लिया जाता है वो आतंकियों पर लगाया जाता है, उसके बाद जाकर ये आतंकियों को खत्म करने की बात करते हैं। ऐसे में अब लगातार 4 देशों की यात्रा पर निकले हैं शहबाज शरीफ और साथ में मुनीर साहब भी निकले हैं। क्या कुछ ये मदद मांगी जाएगी, कितनी मदद इनको मिल जाएगी, क्या ये रणनीति बना रहे हैं, क्या ये तैयारी कर रहे हैं? रवि जी। जी पिंकी जी, मुझे लगता है जिस प्रकार से इन्होंने अभी लोन दिया और उस लोन का इस्तेमाल ये आतंकी संगठनों को पैसा दे दिया जा रहा है। 1-1 करोड़ रुपए आतंकियों को दिया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि इन आतंकी संगठनों को सिर्फ पूरी तरह से उनका स्ट्रक्चर तैयार करने में ही नहीं, बल्कि उनको हथियार भी देने की तैयारी है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। और ये बात जिन देशों में वो जा रहे हैं भीख मांगने, मैं समझता हूँ सब देश ये जानते हैं कि इनको वो हथियारों से मदद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। खासकर तुर्की हमेशा पाकिस्तान का मदद कर रहा है और पाकिस्तान को ही मदद करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आज जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर हथियारों को लेकर पाकिस्तान और के आतंकवाद को लेकर, खासकर क्योंकि जिस प्रकार से वो मिसाइलें बना रखी हैं उसने, और अपने आप को लगातार जो है पूरा जो है मतलब एटॉमिक पावर के जिस प्रकार से बनाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, तो ऐसे में आज पाकिस्तान एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या ऐसे देश की मदद करना किसी भी मुस्लिम देश के लिए सही होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में ये एक ऐसा देश है, ये किसी का भी नहीं है, ये हर देश के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और खासकर मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से अमेरिका का जो रोल रहता है खासकर इस पूरे मामले के अंदर, आपको बता दूं कि आज जिस प्रकार से चीन से के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अमेरिकी कंपनियां हैं जो भारत में आना चाहती है, क्योंकि वो ट्रांसफर करना चाहती है। लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं टैरिफ कार्ड खेल कर एक चैलेंज खड़ा कर रहा है उनके सामने कि कहीं ना कहीं बहुत सारी परिस्थिति जो चेंज हो रही है खासकर इस एरिया के अंदर। तो ऐसे में जो अमेरिका का रोल है वो अपनी अर्थव्यवस्था को, क्योंकि वहां पे बेरोजगारी बढ़ रही है, और जो है पाकिस्तान का जो रोल है वो कहीं ना कहीं सिर्फ आतंकवाद के रास्ते पर वो दुनिया से पैसा मांगना चाहता है। वो चाहता है कि आतंकवाद जिंदा रहेगा तो उसको पैसा मिलता रहेगा, खासकर जो खलीफा बने मुल्क हैं जो चाहते हैं। और लेकिन खुद अमेरिका अपनी परिस्थिति ठीक करने के लिए, अपने हालात ठीक करने के लिए अभी मिडिल ईस्ट के दौरे पे आता है और वहां पे एक मेगा डील करता है। उसमें कतर के साथ, यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ उसने बड़ी डील की है हथियारों की। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये सिर्फ लड़ाई हथियारों की है और उसके जरिए अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की है। पाकिस्तान एक भिखारी देश है, वो हमारा 4 दिन तक नहीं झेल सकता। हमारी लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर के अंदर 3 दिन के अंदर उसने घुटने के बल बैठ गया, और अब वो कह रहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। वो चाहता है कि भारत के साथ किसी भी मुद्दे पर वो बात करने को तैयार है, खासकर आतंकवाद को लेकर भी बात करने को तैयार है। तो मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान असल में समझ चुका है कि जो मुनीर है या शहबाज शरीफ है, ये दोनों पूरी तरह से पाकिस्तान को बेचने में लगे हुए हैं। खासकर वहां पे आज तक देखिए, आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी सेना के जनरल रहे हैं, पाकिस्तान के जितने भी नेता रहे हैं, सबने वहां पे लूट मचाई है, अपना घर भरा है, आवाम को लूटा है। आज मोदी जी ने कह दिया है वहां की आवाम को कि आप अपने जो है नेताओं को, अपनी सेना को समझाओ, नहीं तो वो गोली खाएंगे। बिल्कुल रवि जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहां की जनता को तय करना है, वहां की जनता को तय करना है कि पाकिस्तान को कैसा नेता चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को कैसा शासक चाहिए। बिल्कुल रवि जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जनता जो है, पाकिस्तान की आवाम जो है, वो पूरी तरीके से फिलहाल इसी मोड में नजर आ रही है कि बस अब बहुत हुआ। आसिम मुनीर की हमने बहुत झूठी बातें सुन ली हैं, हमारे प्रधानमंत्री की हमने बहुत झूठी बातें सुन ली है, ये पाकिस्तान की आवाम कह रही है। और इसलिए वहां पर कभी भी अलग अलग टुकड़े जो हैं वो हो सकते हैं, एक अलग नया मैप जो है वो तैयार हो सकता है। जिस तरीके से हालात वहां पर बनाए जा रहे हैं, वहां पर किसी भी मंत्री के घर को आग लगा दी जा रही है, मंत्रियों के काफिले को रोक लिया जा रहा है, उन पर अटैक कर दिया जा रहा है। ये तमाम जो हरकतें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और विदेशों में जाकर ये लोग रणनीतियां अलग ही बना रहे हैं। अपने देश में जो हो रहा है उस पर ध्यान नहीं है, उसको लेकर क्या कुछ ये बातें वहां कर रहे हैं इस पर कोई ध्यान नहीं है। बड़ी बड़ी बातें वहां से निकलकर सिर्फ आ रही हैं तो आतंकवाद को लेकर आ रही हैं। आवाम के लिए एक बार भी बातें जो हैं वो सुनी नहीं जा रही हैं, जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में इस वक्त। हिमांशी जी, अब यहां पर आपसे समझना चाहेंगे
कि भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान जिस तरीके से इन 4 देशों के विजिट पर निकला है, रणनीति अपनी तैयार कर रहा है, अलग से ही एक बार फिर से भीख मांगने के लिए निकल चुका है, ये भी माना जा रहा है। शुक्रिया तो अदा कर ही रहा है, साथ ही साथ और भी भीख जो है वो मांग रहा है, क्योंकि उम्मीद वहां पर उनकी जग चुकी है कि अभी मदद की है तो आगे और भी हमें बहुत कुछ मिल सकता है, इसलिए वहां जाकर डेरा जमा लिया है। भारत की रणनीति अब बताइए क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि विदेश नीति में बड़ा बदलाव इन दिनों देखा जा रहा है। पिंकी जी देखिए, सबसे पहले तो हमें